अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत अल-अनाम आयत नंबर 145। قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ कह दीजिए मैं तो नहीं पाता इस कुरान में जो मेरी तरफ वही किया गया है कोई चीज़ हराम किसी ने खाने वाले पर कि वो इसे खाता हो, सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो या खून हो बहता हुआ या खिंजीर का गोश्त कि वो तो है ही नापाक, या कोई नाजायज़ गुनाह की शय जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। लेकिन इन सूरतों में भी अगर कोई मजबूर हो जाए, ना तो इसके अंदर इनकी तलब हो और ना हद से बढ़े, तो यकीनन आपका रब बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। जानवरों के हलाल और हराम होने के बारे में मुशरिकीन अरब की जो खुद साख्ता शरीयत थी, खुद से जो उन्होंने लॉज निकाले हुए थे और उनका जो झूठ बयान किया हुआ था उन्होंने, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब वो इन अशिया को बयान कर दें जिन्हें अल्लाह ने बंदों के लिए वाकई हराम बनाया है। इसके बाद अल्लाह ताला ने चार चीज़ों का जिक्र फरमाया। एक है मुर्दा जानवर जो मौत की वजह से फासिद और नापाक हो जाता है। फिर बहने वाला खून, सूअर का गोश्त जो नचासत खाने की वजह से नापाक हो जाता है, क्योंकि सूअर जो है, जो पिग्स होते हैं, वो अपना ही फुजला, अपनी ही गलाजत खाते हैं। मरे हुए जानवर भी खा लेते हैं, खुद जो पिग्स मरे हुए होते हैं वो खा लेते हैं, यानी किसी किस्म का भी वो कचरा और ये ख़राब चीज़ें छोड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से फिर वो सब कुछ गोश्त में आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए उसको भी नापाकी की वजह से हराम करार दे दिया। और वो जानवर भी जिसे किसी बुत के नाम पर, बुतों के नाम पर ज़िबा किया गया हो, ठीक है, गैर अल्लाह के नाम लेकर ज़िबा किया गया हो, तो ये जानवर जो हैं, ये सब इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो खाने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोक दिया, इनको हराम कर दिया। और कुरान करीम ने ऐसे जानवर को फिस्क के नाम से इसलिए ताबीर दिया है कि फिस्क का मानी कुरान करीम की इस्तिलाह में इस्लाम से खारिज हो जाता है, यानी जो भी चीज़ फिस्क होती है वो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, ठीक है। तो गैर अल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करने से आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इस्तरारी कैफियत में अपनी जान बचाने के लिए इन हराम की हुई चीज़ों में से कोई बज़ुर्रत, बहुत ही कदरे ज़रूरत थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो फिर उसका मुआवजा नहीं करेंगे, उसको पकड़ेंगे नहीं। और इस आयत से मालूम होता है कि मक्की ज़िंदगी के इस दौर तक मुहर्रमात जो थे, जो हराम की हुई चीज़ें थीं, सिर्फ यही चार चीज़ें थीं। इसके बाद फिर मदीना में सूरह मायदा नाजिल हुई, जिसमें मुनखनिक़ा, मौकूज़ा, मुतरद्दिया और नतीहा को हराम बताया गया, जिसकी जो तफसील है वो हमने सूरह मायदा में पढ़ी थी, जिसमें वो गला घुट के मरना और वो सारा कुछ था ना। तो वो जानवरों की सब डिटेल जो है वो सूरह मायदा में फिर आ जाती है कि वो मौत किस तरह से वाक़ई हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस के ज़रिए नाखून वाले जानवर, जिसमें यानी शेर, चीता, इस किस्म के आते हैं। फिर पंजे वाली जो चिड़ियाँ हैं जैसे चील, कव्वे वगैरह, ये सारे। फिर पालतू गधे और कुत्तों वगैरह की जो हुर्मत है, उनका हराम होना वो साबित होती है, तो वो भी सारे फिर हराम कैटेगरी में आ जाते हैं। इसलिए इस आयत करीमा के नज़ूल के बाद ये जो मक्की है, कुरान करीम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए जिन जानवरों की हुर्मत साबित हुई वो भी इस्लाम में हराम है। सो अब यहाँ से पता चलता है कि ये आयत चूंकि मक्की थी और इसके बाद अभी शरीयत नाफिज हो रही थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से लॉज आ रहे थे, तो बाकी डिटेल जो थी वो फिर मदनी आयात के अंदर आई कि, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें पता चली कि कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं और किन को जो है वो बिल्कुल खाया नहीं जा सकता, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने स्ट्रिक्टली फॉरबिडन रखी हैं हमारे लिए,
جس میں سے تھوڑا سا پورشن بھی نہیں کھایا جا سکتا.